साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 हत्यारे मारे गए थे। उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। उस वक्त सूरत हाल इंतहाई खराब थी और एटमी जंग का खदशा था। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। उनका कहना था कि जल्द गजा से मजीद यरगमाली रिहा होंगे। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में इस मैदान में सबसे आगे है और उसे आलमी क्रिप्टो मरकज बनाया जाएगा। अमरीकी मैगजीन ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमरीका के हालिया दौरे के बाद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुनीर का व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम किया गया, जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली की अलामत समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश भी की, जबकि ट्रंप खानदान की कंपनी के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा इन दिनों अमरीका में तजारती मुआहदे पर सरगर्म है, जिनमें टैरिफ में नरमी और बरामदात और दरामदात का तवाज़ुन जैसे अमूर ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान अमरीका से 29% टैरिफ में रायत का ख्वाहा है, जबकि सोयाबीन और कपास की दरामदात बढ़ाने की भी पेशकश की गई। तवक्को है कि ये पेशरफ्त जल्द किसी बाज़ाब्ता मुआहदे में बदल सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने योम अल-हक कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के हौसले तोड़ने में नाकाम रही है और आज तीसरी नस्ल भी आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ अल-हक की करारदाद मंजूर की थी, जिसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जज्बे में मजीद शिद्दत आई है। उन्होंने जोर दिया कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही खिते में अमन और कश्मीरियों के हकूक़ की ज़मानत है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तोसी करते हुए नया नोटम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारतीय एयरलाइंस 23 अगस्त तक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 23 अप्रैल को आयद की गई थी। नोटम के तहत भारतीय रजिस्टर्ड त्यारे, भारतीय मलकियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल त्यारे भी इस बंदिश के दायरे में आएंगे। नई तोसी 18 जुलाई दोपहर 3:20 से मौसर होगी और 24 अगस्त सुबह 4:59 तक जारी रहेगी। अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और अमेरिका की सालसी से जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन फ़िज़ाई हदूद की बंदिश बदस्तूर बरकरार है। मोटरवे पर पेशावर से इस्लामाबाद जाते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी को अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर अजीज मोहम्मद मौके पर जाँ बाक हो गए, जबकि गाड़ी में सवार 4 सिपाही शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 स्वाबी की मेडिकल टीम फौरी जाए वकुआ पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में सिपाही कमर जमान, मंसूर, सालार और मोहम्मद एजाज शामिल हैं, जिनका ताल्लुक बाजोड़ और करक से है। जाँ बहक इंस्पेक्टर अजीज मोहम्मद की उम्र 39 साल थी और वो जिला बाजोड़ के रिहायशी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस साल का मानसून सीजन गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है। अब तक 3 स्पेल आ चुके हैं और हर नया स्पेल पिछले से ज्यादा तवाना है। मौजूदा सिस्टम जनूबी पंजाब की जानिब मुंतकिल हो चुका है, जहां अगले 24 से 48 घंटों में बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। इतवार से एक और मजबूत सिस्टम मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा, जिससे इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और जुलाई में अगस्त के मुकाबले में ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई करने वाले सिस्टम भी फाल हैं। पाकिस्तानी क्वेस्ट और आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने आलमी मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में खेले गए फाइनल में उन्होंने भारत के विजय नजानी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4-3 से शिकस्त दी। फाइनल के दौरान मुकाबला एक मौके पर 2-2 फ्रेम से बराबर था, ताहम मोहम्मद आसिफ ने आखिरी फ्रेम में शानदार खेल पेश करते हुए
फतह समेटी। उन्होंने सेमीफाइनल में भारत के मनान चंद्रा, क्वार्टर फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह और प्री क्वार्टर फाइनल में यूएई के मोहम्मद शहाब को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी।